जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सब लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज का विषय है कि पूजा में जो जल रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है, ऋषि मुनियों ने या हमारे शास्त्रों में जल रखने का क्यों बोला गया है कि पूजा स्थल में हमेशा एक लोटा जल भरकर रखना चाहिए। इसी के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, पूजा पाठ में जल रखने का कई सारे प्रयोजन हैं, कई सारे कारण हैं। इसका मैं जो आपको तरीका बताऊंगा और जो भी इसमें प्रमाण दूंगा वो प्रमाण ऐसे होंगे कि जिसको आप रिलेट करोगे, आप लोगों से जुड़ेंगे। ऐसे सुने सुनाए या मंद ग्रंथ बात नहीं बोलूंगा, जो आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा वही बात बताता हूँ। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता था, कौन आते थे, कोई भी अतिथि, कोई भी देव पुरुष, सिद्ध पुरुष, ऋषि महात्मा आते थे तो उनके चरण पखारे जाते थे। पहले उनके चरण पखार कर ही उनको अंदर घर में लिया जाता था। तो हमारी पूजा में जब जल रखा जाता है उसमें आचमनी भी रखी जाती है। तो उससे क्या करते हैं कि जो भी हमारे पूजा में देवी देवता है हम उनके चरण पखारते हैं। सर्वप्रथम जब हम देवता का आह्वान करते हैं तो उस जल द्वारा थोड़े से जल उनके चरणों में गिर कर उनके चरणों का स्पर्श करके उनके चरणों का आचमन करते हैं। उनके चरणों को स्वच्छ करके उनको अपने घर में, अपने पूजा स्थल में आगमन के लिए आवाहन करते हैं, इसलिए भी जल रखा जाता है। दूसरा, जब हम किसी अतिथि को भोजन देते हैं तो तत्पश्चात जल भी दिया जाता है। तो उसी प्रकार जब हम देवताओं को भोग लगाते हैं, जो भी देवता हमारी पूजा में स्थित हैं, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा, जब हम किसी भी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो उनके उपरांत उनको जल भी अर्पण किया जाता है, इसलिए जल भी पूजा में रखना अनिवार्य बताया गया था। दूसरा, देखिए जल क्या है, जल के अंदर एक बड़ी अच्छी खासियत होती है। जल अच्छा और बुरा यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को जो है सोखने के लिए सक्षम होता है। अब अगर आपने देखा होगा, अगर आप किसी के पास जाते हैं, चाहे दरबार में जाएं, जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो तो मेहंदीपुर बालाजी में आपको जो जल मिलता है वो अभिमंत्रित जल होता है, क्योंकि वो श्री बालाजी महाराज की हृदय से निकलकर उनके श्री चरणों में एकत्रित होता है। तो उस जल में हनुमान जी के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का जो उनका ओरा है, जो उनकी पॉजिटिवनेस है, वो उस जल में समाहित रहती है। अर्थात जल जो है पॉजिटिवनेस को समाने में सक्षम है। ये इस बात का प्रमाण है कि जल जो है किसी भी सकारात्मक चीज को अपने आप में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, समाहित कर लेता है। उसी का दूसरा प्रयोग देखिए, जब आप किसी तांत्रिक के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो नकारात्मकता से भरा हुआ है, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को सिद्ध करे हुआ है, तो वो भी आपको जल पढ़कर देता है और उसके पढ़े हुए जल से वशीकरण भी हो जाता है, मारण भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अर्थात यहाँ पर ये चीज ये दिखाती है कि जल में नकारात्मक शक्ति सोखने की भी बड़ी ज्यादा क्षमता है, क्योंकि जल का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। मतलब जल का अपना कोई ऐसा विशेष चीज नहीं है कि जल का जो विशेष रंग दे दिया गया, उसको एक ऐसे रंग में ढाला गया है कि वो हर रंग में ढल सकता है। तो उसमें पॉजिटिवनेस भी समाहित हो जाती है, उसमें जो है निगेटिव चीज भी समाहित हो जाती है। जब हम अपने घर के मंदिर में जल को एक लोटे में ताम्र पात्र में या कांसी के पात्र में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी हमारे घर में बुरे विचार, नकारात्मकता एकत्रित है, घूम रही है, वो सारी उस जल में जाकर एकत्रित हो जाती है। जल उस समस्त नकारात्मकताओं को खींच देता है और हमारे घर में जो है पॉजिटिवनेस एकत्रित हो जाती है। हमारे घर में केवल पॉजिटिवनेस का वास हो जाता है। तो जल क्या है, नकारात्मकता को बहुत जल्दी खींच लेता है, इसलिए भी पूजा पाठ में जल रखने का विधान बताया गया है। जो लोग भी अपने घर में पूजा पाठ में अभी तक जल भर के नहीं रखते, वो जल भर के रखना शुरू कर देना, इससे आपके घर की नकारात्मकताएं खींचेंगी। कुछ उपाय ऐसे हैं जो मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको लाभ मिलेगा। पूजा का तो हमने बता दिया कि पूजा में जल क्यों रखते हैं। पूजा में जल इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारे घर की नकारात्मकता को खींच लेता है, सकारात्मकता हमारे घर में बढ़ती है। देवताओं के सम्मुख जल इसलिए रखा जाता है क्योंकि भोजन के पश्चात देवताओं को भोजन अर्पण किया जाता है और इसके बहुत सारे प्रयोजन हैं जल रखने के। और सबसे बड़ा मैं एक उपाय बता देता हूं, जिसके शरीर में दर्द रहता है संकट की वजह से, जिसको परेशानी होती है, जिनको रात को दुःस्वप्न आते हैं, जिनके साथ गलत क्रियाएं होती हैं, वो एक काम करें, 1 लोटा जल
भरकर तांबे के पात्र में, तांबे का एक लोटा ले लेना, उसमें एक लोटा जल भर लेना, उसमें थोड़ी सी चीनी गेर लेना या बूरा, उसको थोड़ा सा मीठा कर लेना, उसमें चीनी बूरा गेर करके उसको मीठा कर लेना। और जो भी व्यक्ति दर्द से पीड़ित है या जिसको संकट है या जिसको रात में दुःस्वप्न आते हैं, जिसको रात में परेशानी होती है, वो उस जल को अपने सर से पैर की तरफ 11 बार उतार लेना। 11 बार उतारना है हनुमान जी के नाम से। अगर आपके पास भूत प्रेत का परेशानी है, भूत प्रेत की दिक्कत है, तो आपको जो मंत्र बोलना है, मंत्र बोलना रहेगा ओम नमो भगवते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और जिनके ऊपर देखिए, जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया है और जिनके ऊपर दिक्कत है, वो 11 बार जो इस लोटे के जल को उतारेंगे, वो क्या बोलकर उतारेंगे सुनिए। मैं मंत्र भी लिख के डाल दूंगा और आपको बता भी देता हूं। आप लोटा पकड़ना है और उसको सर से पैर की तरफ उतारना है, यानी कि 11वें बार में वो पैर की तरफ उतरना चाहिए, वापस सर पे नहीं लाएंगे, यानी कि सर से क्लॉकवाइज उतारना है पैर की तरफ। और जब पैर की तरफ से उतारेंगे तो उतारते समय आपको मंत्र पढ़ना है ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंगाय सकल भूत प्रेत प्रमथनाय स्वाहा। क्या पढ़ना है एक बार बता देता हूं। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंगाय सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा, या प्रमथनाय भी बोल सकते हैं। इस मंत्र को आपको पढ़ते हुए 11 बार उतार देना है। रात को दुःस्वप्न नहीं आएंगे, कोई भी गलत क्रियाएं आपके साथ नहीं होंगी, रात में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और जिन लोगों को रोग है, कमर दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, वो जो है इस मंत्र को बोलेंगे नाशे रोग हरे शव पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नाशे रोग हरे शव पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को बोलते हुए 11 बार पैर की तरफ को जल उतार देंगे और रात्रि भर उस जल को उस मनुष्य के सिराने रखकर उसे सोने देंगे। रात्रि भर वो जल उसके सिराने रखा रहेगा। जो भी व्यक्ति है उसके सिर की तरफ नीचे जल रख देना। रात भर में वो जल आपकी नकारात्मकताओं को, आपकी एनर्जी को सोख लेगा। सुबह उसको उठना, बाहर जाकर नीम के पेड़ पर, पीपल पर, आम पर, बड़ के पेड़ पर, इनमें आपको उसको चढ़ा देना। अगर ये सब भी अगर आपके पास नहीं मिलता है तो बाहर जाकर के किसी घास वाला क्षेत्र है, किसी भी घास फूस में इस जल को आप डाल देना। लेकिन अगर आप पेड़ पे चढ़ाते हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया या आपका पीपल का पेड़ हो गया या आपका नीम का पेड़ हो गया, इनमें जाकर के अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपका दर्द और बीमारी सब निकल जाती है। लेकिन इसको आप निर्जन स्थान में भी सिरा सकते हैं। जैसे शहरों में बहुत दूर जाकर पेड़ होता है तो वो अपने घर के बाहर निकल के बाहर की तरफ, नाली की तरफ, यानी कि नाली में नहीं गिरना है, डायरेक्ट घर के बाहर उसको किसी निर्जन स्थान पर पानी को प्रवाहित कर देना है। आप ये उपाय करिए, डेली के डेली करने लगिए। 41 दिन में आपकी नकारात्मकता, आपका दर्द पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आपके साथ गलत क्रियाएं होनी बंद हो जाएंगी। और ये मैं आपको पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूं, आप इस जल के उपाय को आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास आए बेल आइकन को दबाकर रोल का बटन दबाना ना भूले, जिससे हमारी आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिले। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।